बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं उसामा अल्ताफ। व्लॉग का मकसद आप तक हकाइक पहुंचाना है। आज चाइना के मतलब मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं, कैसे चाइना ने अपने मुल्क और कौम को गुर्बत और पसमानगी से निकाला है। यूं तो इस मुल्क की तारीख काफ़ी पुरानी है, लेकिन मैं 1949 के बाद आपसे चाइना के मतलब इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। 1949 को इसने उन लोगों के खिलाफ जंग जीती जो इसके ऊपर जुल्म करके जबरदस्ती इसके ऊपर कब्जा करना चाहते थे। 1963 को भी इसने एक जंग जीती है जो अभी तक पाकिस्तान नहीं जीत पाया है। 1963 को इसने करप्ट लोगों के खिलाफ एक जंग लड़ी और वो जंग जीती है। मेरे ख्याल से किसी भी मुल्क में आज आप देख लें क्या सिस्टम है, वहाँ पर आजकल डायरेक्ट किसी मुल्क को तबाह करने के लिए गोले बारूद नहीं फेंके जा रहे, बल्कि उस मुल्क की मैशियत को कमज़ोर करने के लिए उस मुल्क के इकनॉमिक प्रोग्राम को तबाह किया जाता है। इकनॉमिक प्लानिंग्स को नुकसान पहुंचाया जाता है। जब एक मुल्क की इकनॉमिक तबाह बर्बाद होगी, क्या हक उस मुल्क में खुशहाली होगी? तो इस वजह से चाइनीज़ कौम ने ये जो दूसरी जंग करप्ट लोगों के खिलाफ जंग जीती है, ये इंतहाई अहम और उसके लिए इंतहाई ज़रूरी थी। नहीं तो आज चाइना के हालात भी पाकिस्तान के हालात से कई गुना बुरे होते। आज चाइना पाकिस्तान जैसे कई ममालिक को अपने साथ चला रहा है। अगर पाकिस्तान भी 1971 में या आज भी इन करप्ट लोगों को इनके गिलबानों से पकड़े और इनको इनकी असल जगह पे बिठाए ना, तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। बहरहाल, मैं आपको चाइना के मतलब 10 ऐसे रूल्स, 10 ऐसे फार्मूलास के ऊपर बताना चाहता हूँ। शायद कि अगर पाकिस्तान इनके ऊपर अमल करे तो तरक्की कर सकता है। इससे पहले मैं आपसे एक अहम चीज़ को डिस्कस करना चाहता हूँ। एक गरीब मुल्क और एक अमीर मुल्क में आप, पाकिस्तान का दुश्मन है इसराइल, पाकिस्तान का दुश्मन है अमेरिका। आप इन दोनों ममालिक में देख लें, करप्शन की शरह, क्राइम रेट्स की शरह ज़ीरो है। इसराइल फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म कर रहा है, इसके बावजूद वो अपने शहरियों को मुकम्मल हकूक़ दे रहा है। जिस मुल्क में क्राइम की शरह अप हो, जिस मुल्क में करप्ट लोग हुकूमतें करें, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं करता। जिस मुल्क में एक ईमानदार सेटअप हो, वो मुल्क तरक्की करता है, फिर वो मुल्क कोई गैर मजहबी क्यों ना हो। 10 ऐसे रूल्स जिनके ऊपर 1963 के बाद चाइना ने मुकम्मल तौर पे अमल किया है। डेमोक्रेसी, चूँकि 1963 में जो मार्क का सर अंजाम दिया था वो एक काम थी, इसलिए काम की हाँ और काम की राय की को वहाँ बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। यह अलग बात है कि वहाँ शी जिनपिंग का खानदान एक लंबे अरसे से हुकूमत कर रहा है। इसकी अहम वजह यही है कि वो आदमी करप्ट नहीं है। अगर वो आदमी करप्ट होता तो आज क्या चाइना तरक्की करता? कभी ना करता। डेमोक्रेसी, ये जमहूरियत है, लेकिन पाकिस्तान में नाम की जमहूरियत है। यहाँ चोर दरवाजे की मदद से हुकूमतें बनाई जा रही हैं। यहाँ चोर दरवाजे की मदद से अपनी करप्शन को ईमानदार सेटअप से बचाया जा रहा है। इसलिए जमहूरियत को पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खतरा है और चाइना में जमहूरियत के ऊपर सबसे ज़्यादा वर्क किया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है करप्शन। आज आप देख ले चाइना में कोई करप्शन है? 1963 को जिन लोगों ने करप्शन की, जिन अनासिर ने करप्शन करने की कोशिश की, चाइनीज़ कौम ने उनको गिलबानों से पकड़ा, इक़्तिदार से बाहर फेंका। तीसरे नंबर पे आता है इक्विलिटी। आज पाकिस्तान में जिस बेचारे पाकिस्तानी की, गरीब पाकिस्तानी की तनख्वाह 17,000 के आसपास है, वो सब कुछ इसी मामूली सी रकम से पूरा करता है, अपना निज़ाम ज़िंदगी का सर्कट चलाता है। और जिनको हुकूमत में इसलिए लाया गया कि जी ये गरीब की कफालत करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद मुबारक है, हुकूमत उसकी सरपरस्त है जिसका कोई सरपरस्त नहीं।
आज ये लोग महंगे महंगे दूसरे ममालिक में जाके दौरे करते हैं, उधर महंगे अपार्टमेंट्स में अय्याशियाँ करते हैं। आज वो लोग जो लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं इस बात के ऊपर कि जी हम गरीब कौम की खिदमत के लिए खादम बने हैं, वो आज निगलेक्ट हो चुके हैं, गाफिल हैं अपने मज़े में, अपने नशे में। यही काम किया था बरसगीर के आखिरी दौर में मुस्लिम हुक्मरानों ने, जिसकी वजह से तबाही उनका भी मुकद्दर बनी और वहाँ जो मुस्लिम कौम थी उनका भी। रूल ऑफ लॉ, आप देखें दुनिया भर में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ रूल ऑफ लॉ के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती है। अगर कोई शहरी रूल तोड़ता है गलती से, चाहे वो शहरी अमीर है या गरीब है, तो उसको अदालत के कटहरे में पेश होना पड़ता है। कई बार मैंने देखा है यहाँ अमीर लोगों की गाड़ियों के नीचे गरीब आके मर जाते हैं, अदालत उसके ऊपर किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लेती। कई मर्तबा मैंने देखा है, कई मर्तबा ये फैसले सुने हैं। एक बेचारा किसी स्टोर से बंद चोरी करता है इस बात के लिए कि उसकी माँ घर में बीमार है। उसको जब पुलिस पकड़कर अदालत में ले जाती है, अदालत उसको 3 माह का सज़ा सुनाती है कि 3 माह ये आदमी अदालत में रहेगा। शायद इस दौरान उस आदमी की डेथ हो गई हो, वो मर गया हो। मैंने कई बार सुना है ऐसा। उस मुर्दे को 11 माह बाद अदालत कहती है कि फलां नाम के मुजरम को हम बाइज्जत बरी करते हैं। ये है हमारे मुल्क का निज़ाम। जो बड़ी चोरी करते हैं, जो रूल ऑफ लॉ को पांव तले कुचलते हैं, उनको अदालतें कुछ नहीं कहती। उनको हमारा निज़ाम प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे बिठाता है। आज आप देखें, सीखें बांग्लादेश से, आज मालूम हुआ वो लोग करप्ट नहीं थे, वो लोग गद्दार नहीं थे। उस वक्त मीडिया कंट्रोल में था किसी के, वो कवरेज नहीं कर पाया था। आजकल हर आदमी के हाथ में मोबाइल है और हर आदमी सोशल मीडिया बना हुआ है। रूल ऑफ लॉ दुनिया भर में आपको बता चुका हूँ, तरक्की याफ्ता ममालिक में रूल ऑफ लॉ के ऊपर कैसे काम किया जाता है। और हमारे पाकिस्तान में जिसकी छोटी चोरी है, यानी कि ब्रेड किसी ने चोरी किया है, किसी ने डबरोटी यानी कि बम चोरी किया है, उसको 3 माह की सज़ा सुनाई जाती है, कोई एक्शन नहीं। वो बंदा मर गया, 11 माह बाद अदालतें कहती हैं फलां नाम के आदमी को बरी करो, पता चलता है वो तो किसी कब्रिस्तान में दफना दिया गया है। यही होती है एक तरक्की पजीर मुल्क की निशानी। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ ज़राअत के हवाले से कि ज़राअत कितना अहम प्ले रोल अदा कर रही है आज के दौर में मैशियत के लिए। आज आप चाइना में देखें ज़राअत कैसे हो रही है, वहाँ जगह कम पड़ चुकी है ज़राअत के लिए। आजकल वहाँ की सरकार इमारतें बना रही है और उन इमारतों के अंदर भी ज़राअत हो रही है। लेकिन पाकिस्तान में जो ज़रई ज़मीनें थी, कितने ही मरबे वो ज़मीनें किसी सोसाइटी के लिए दे दी गई है। जब कोई रिटायर्ड होता है उसको फ्री वो ज़मीनें दे दी जाती हैं, कितने ही मरबे ज़मीनें। और दूसरे नंबर पर आजकल हमारी ज़मीनें लैंड माफियाज का शिकार हुई है। ये लैंड माफियाज कहता है जी सोसाइटी बनाऊंगा और ये ज़रई ज़मीनों को नुकसान पहुंचाता है। आजकल आप चाइना में देखें ज़राअत वहाँ कैसे हो रही है, एक्सपोर्ट चाइना की कैसी है। आप यूट्यूब चलाते हैं, आप रिसर्च करें चाइना की ज़राअत के मुतालिक। उसके बाद कंस्ट्रक्शंस, आप चाइना में देखें कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई हाउसिंग स्कीम्स है, कोई भी बुलंद व बाला इमारत बनानी हो, वहाँ 1 से 1.5 साल के अंदर प्रोजेक्ट मुकम्मल करके हुकूमत को बताया जाता है। वहाँ का ठेकेदार जो है बताता है ये काम मुकम्मल कर दिया है। पाकिस्तान में देखें, अगर पाकिस्तान में कोई प्रोजेक्ट ओपन होता है
जहाँ पता नहीं कितने ही ओवरसीज पाकिस्तानियों की और पाकिस्तान के जो इनसाइड जो पाकिस्तान काम करते हैं वो लोगों की कितनी ही इन्वेस्टमेंट उन बेचारों ने की होती है। उनको कहा जाता है, ये सोसाइटीज़ के लोग ही कहते हैं हमने इतने अरसे में ये ज़मीन मुकम्मल करनी है, ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करना है, यहाँ हाउस मुकम्मल करने हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर दें। वो बेचारे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन सदियों लग जाती हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं होते। ये है, उधर है चाइना की तामीराती काम और इधर है पाकिस्तान के तामीराती काम। तीन यानी कि जो प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान में, एक है बहरिया टाउन, एक है DH, एक है गुलबर्ग। इसके अलावा आप मुझे बताएं कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट या कोई ऐसी स्कीम जिसने ज़्यादा तेज़ी से तरक्की की हो। ई कॉमर्स, उसके बाद आजकल चाइना में ऑनलाइन कारोबार हो रहा है। जिस तरह पाकिस्तान में सिर्फ, यानी कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, फूड पांडा है। इस्लामाबाद आप चले जाएं, पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में चले जाएं, फूड पांडा क्या करता है? शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक खाने पीने की अशिया मुहैया करता है, पहुंचाता है, वहाँ डिलीवर करता है। चाइना में आज वहाँ कारोबार की शरह तेज़ी से बढ़ रही है, इस वजह से कि वहाँ ज़राए और मौके फराहम किए जा रहे हैं काम को। पाकिस्तान में ऐसा है, अगर कोई गरीब कारोबार कर रहा है, उसकी रेडी है, तो कोई ताकतवर आदमी आता है, उसका फल है, फ्रूट है, सब्जी जो कुछ भी है ज़ाया कर देता है, उसको तोड़ फोड़ करता है, नुकसान पहुंचाता है। पाकिस्तान में ऑनलाइन कारोबार की शरह बहुत ज़्यादा कम है। ये 2018 में जो खान साहब की हुकूमत आई थी, वहाँ अमेज़ॉन को लॉन्च किया गया था, लेकिन आजकल चूँकि पाकिस्तान की टेक्सटाइल्स बंद हो चुकी है, लिहाजा आजकल पाकिस्तान में ऑनलाइन कारोबार तो दूर की बात, यहाँ किसी को किसी किस्म का कारोबार मिल ही नहीं रहा। टेक्नोलॉजी चाइना में आप देख लें, उन्होंने जंग के हवाले से हर किस्म के वेपन्स बनाए हैं। पाकिस्तान में देख लें, शायद पाकिस्तान ने भी जंग के हवाले से वेपन्स बनाए हों, लेकिन पहले भी मैंने कहा है आजकल जंगें दो तरह की हैं, इकनॉमिक भी वार है, एक इकनॉमिक वार। चाइना ने ज़राअत के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी बनाई है, और पाकिस्तान में आप मुझे बताएं ज़राअत के लिए कोई टेक्नोलॉजी है? किसी किस्म की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, सिफर है। हमारे किसान आजकल बहुत सख्त मेहनत कर रहे हैं, बदले में वहाँ पर उनको कुछ खास कामयाबी नहीं मिलती है। किस वजह से? आप देख लें, यहाँ माफिया है जो कि खादू में भी स्मगलिंग कर रहा है, जिससे ज़राअत को नुकसान मिल रहा है, ज़राअत को नुकसान पहुँच रहा है। उसके बाद आता है पुलिस। चाइना की पुलिस आप देखें, क्या वो अपने शहरियों से भत्ता वसूल करती है? क्या वो अपने मुल्क में कोई खतरनाक मुजरम पकड़ती है तो उसको कहती है कि आप जनाब चोरी करें, हम आपको अरेस्ट के बजाय प्रोटेक्ट करेंगे? नहीं, वो लोग गद्दारी समझते हैं। यहाँ मैं पाकिस्तान को मुहातब नहीं करना चाहता, यहाँ मैं कहता हूँ एज आ गरीब ममालिक में आप देखें, पुलिस चोरों को कहती है आप चोरी करें, हम आपको अरेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन हमारा भत्ता हम तक पहुंचना चाहिए। यही होता है क्राइम्स का रेट, इसी वजह से क्राइम्स के रेटों में इजाफा होता है। अगर गरीब ममालिक की पुलिस ईमानदारी से काम करे, चोरों को पकड़े, उनको अदालत के कटहरे में लाए, तो ही मुमकिन है क्राइम्स कम हो सके। गरीब ममालिक में, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान की पुलिस टॉप क्लास पुलिस है, आप समझ सकते हैं किस तरफ से। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ जो कि मेरा ये आखिरी पॉइंट है, और वह इस हवाले से है, जब तक के गरीब ममालिक में अदालत आज़ाद होकर काम न करे, दयानतदारी से काम न करे, और किसी पार्टी का मोहरा बनकर काम न करे, अगर तो मुल्क तरक्की कर सकता है। आप देखें चाइना में, वहाँ की अदालतें सिर्फ
अपनी आवाम का सोचती हैं। वहाँ की अदालतें ना आर्मी को देखती हैं ना हुकूमत को। अगर कोई करप्शन कर रहा है अदालत उसको अपने कटहरे में बुलाती है। आप मुझे बताएं, गरीब ममालिक में ऐसा है, एक ऐसा गरीब ममालिक में है जिसकी अदालतें उनका इंसाफ का निज़ाम दुनिया के 150 नंबर में आता है और उनको सहूलत, उनको फैसिलिटी उनकी रिटायरमेंट के बाद भी दी जाती है और दुनिया के तीसरे नंबर पे दी जाती है, लेकिन इंसाफ का निज़ाम तबाह बर्बाद है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक कि एक गरीब ममालिक की, पाकिस्तान को मुहातब नहीं कर रहा, एक गरीब ममालिक की पुलिस, एक गरीब ममालिक की यानी कि जो अदालती सिस्टम है, ये दोनों आज़ाद और दयानतदारी से काम नहीं करते अगर, तो मुल्क में क्राइम्स के रेट की शरह ऊपर जाएगी। इन्वेस्टमेंट फिर वहाँ कोई नहीं करेगा। आज आप देख लें चाइना में, चाइना की खुद कितनी इन्वेस्टमेंट है दूसरे ममालिक में, और दूसरे ममालिक की इन्वेस्टमेंट कितनी है चाइना में। ये थे आज के 10 अहम नुकात। पहला था डेमोक्रेसी, जमहूरियत, दूसरा था करप्शन का खात्मा करना, तीसरा था इक्वलिटी, चौथा था रूल ऑफ लॉ, पांचवा था ज़राअत, छठवां था कंस्ट्रक्शन, सातवां था ई कॉमर्स ऑनलाइन कारोबारी सिस्टम, आठवां था टेक्नोलॉजी, नौवां था पुलिस का नेगेटिव पॉजिटिव करेक्टर, और 10वां था अदालत, आर्मी और हुकूमत, ये तीनों एक दूसरे में मुदाखलत न करें। यानी कि जो करप्शन करता है अदालत उसको पकड़े, और चाइना में ऐसा हो रहा है। अगर गरीब ममालिक में अदालत के पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर मैं पाकिस्तान को हरगिज़ मुखातिब नहीं करना चाहता, क्योंकि यहाँ पे सच बोलने के ऊपर लगती है मर्ची। इसलिए मैं एज आ गरीब ममालिक कोई दूसरा मुल्क उठा लेता हूँ, वहाँ पर अगर अदालतें इंसाफ के तकाजे के ऊपर काम करें, किसी भी सियासी पार्टी का मोहरा न बढ़े, तो मुल्क तरक्की कर सकता है। अगले व्लॉग तक अपने भाई उसामा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।